हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक के चैप्टर 3 डीप वाटर को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे ऑथर के साथ एक मिस एडवेंचर होता है जिसके कारण उनके दिल में एक बहुत ही डरावना डर बैठ जाता है पानी को लेकर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वो इस डर को ओवरकम करते हैं। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि उस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद जब उन्हें एक जगह के बारे में पता चलता है जो कि है वाटर्स ऑफ कास्केड्स, मतलब कास्केड्स एक जगह का नाम है। और जब उन्हें इस कास्केड्स के वाटर्स के बारे में पता चलता है, वहाँ के जो स्मॉल वाटरफॉल्स और वहाँ की जो लेक्स है वहाँ के बारे में पता चलता है, तो वहाँ पर जाना चाहते हैं। पर जब भी वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वेडिंग करते हैं, वेडिंग मतलब वॉकिंग अक्रॉस द वाटर, मतलब वो वहाँ पर जब सिर्फ पानी में चलते भी हैं, टाइटन या बम्पिंग रिवर में, ये दोनों रिवर्स के नाम हैं, या फिर जब भी वो वार्म लेक में जाकर बात लेने की कोशिश करते हैं, तब इन सभी सिचुएशंस में उनका जो डर होता है पानी को लेकर वो उन्हें कैप्चर कर लेता है, उन्हें सीज कर लेता है और वो डर उन पे बिल्कुल हावी हो जाता है, उन्हें बिल्कुल काबू कर लेता है। और फिर से उनके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और इसे ऑथर एक हैंडीकैप कहते हैं। ये एक ऐसा हैंडीकैप होता है जिसके कारण वो पानी में जा ही नहीं पाते हैं। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो मेन लेक्स में कैनोइंग करने जाते हैं या फिर फिशिंग करने जाते हैं सैल्मन की, या फिर बेस फिशिंग करने जाते हैं न्यू हैम्पशायर में, या फिर ट्राउट फिशिंग करने जाते हैं डेस्ट्यूट्स में, या फिर सैल्मन फिशिंग करने जाते हैं कोलंबिया में, वो कहीं भी जाते हैं, ये जो हॉन्टिंग फियर होता है वाटर का, ये इनके साथ साथ ही इनके साथ जाता है और ये इनकी सारी फिशिंग ट्रिप्स को बिल्कुल ही खराब कर देता है, रुइन कर देता है। और इसके कारण ये स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग, कैनोइंग, ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं इनमें से किसी का भी मजा नहीं ले पाते हैं। इसके बाद ऑथर में बताते हैं कि ये लगभग हर तरीका अपनाते हैं इस फियर को ओवरकम करने का, पर ये जो फियर है ये बिल्कुल फर्मली, काफी टाइटली इनसे जुड़ा रहता है। फिर एक बार अक्टूबर के महीने में ये डिसाइड करते हैं एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने के लिए जो इन्हें स्विमिंग सिखा सके। इसके बाद वो एक पूल में जाते हैं और वो हर वीक में 5 दिन तक एक एक घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ऑथर को एक बेल्ट पहना देता है जो कि अटैच्ड होती है एक रोप से, और जो रोप होती है वो एक पुली से जुड़ी हुई होती है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पूल के एंड पर उस रोप को अच्छे से पकड़कर खड़ा रहता है ताकि जो ऑथर है वो बिल्कुल सेफ रहे। और इसके बाद जो ऑथर होते हैं वो पूल के बैक एंड फोर्थ स्विम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से वो काफी दिनों तक प्रैक्टिस करते हैं, डेज आफ्टर डेज, वीक आफ्टर वीक। और हर बार जो ऑथर होते हैं वो जब पूल का एक चक्कर लगाते हैं तो हर बार उनका जो फियर होता है वो वापस उन्हें कैप्चर करता है। और जब भी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो रोप को हल्का सा भी ढीला छोड़ता है, जिसके कारण जो ऑथर होते हैं वो पानी में थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, तो उनका जो पूरा फियर था, जो उनका पूरा पुराना टेरर था, वो वापस आ जाता है। उनके जो लेग्स है वो वापस से फ्रोज हो जाते हैं। और 3 महीनों तक ऐसा चलता है जब उनका जो फियर होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और अब जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑथर को सिखाते हैं कि कैसे वो अपने फेस को पानी के अंदर डालकर एक्सहेल कर सकते हैं और वापस से पानी से ऊपर आकर इनहेल कर सकते हैं। और फिर ऑथर इस एक्सरसाइज को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स तक रिपीट करते हैं। और जब भी वो इस एक्सरसाइज को करते हैं वो बिट बाय बिट धीरे धीरे अपने फियर को शेड करने लगते हैं, अपने फियर को कम करने लग जाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऑथर को पूल के साइड में सिखाते हैं कि कैसे उन्हें अपने लेग्स को यूज करना है पानी को किक करने के लिए स्विमिंग करने के टाइम पे। और इसके बाद कई हफ्तों तक वो इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करते टाइम ऑथर हमें बताते हैं कि पहले तो जो उनके लेग्स होते हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे वो रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे वो इस एक्सरसाइज को करने में भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे उनके जो लेग्स हैं उन पे भी उनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इस तरीके से एक एक एक्सरसाइज को परफेक्ट करवाते हुए पीस बाय पीस एक स्विमर को बिल्ड करते हैं ऑथर में से, मतलब उन्हें स्विमिंग इस तरीके से वो सिखाते हैं। और जब वो स्विमिंग के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, सारे जो पार्ट्स होते हैं वो ऑथर को सिखा देते हैं, उनकी प्रैक्टिस उन्हें करवा देते हैं, तब वो ऑथर को इन सभी एक्सरसाइजेस को इंटीग्रेट करना सिखाते हैं एक सिंगल एक्सरसाइज में, यानी इन सभी पार्ट्स को वो साथ में जोड़ते हैं
जिससे ऑथर स्विमिंग कर पाते हैं। तो ऑथर ने जब स्विमिंग स्टार्ट की थी तो वो अक्टूबर का महीना होता है और अब अप्रैल का महीना हो जाता है जब उनके इंस्ट्रक्टर उनसे कहते हैं नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। मतलब अब जो ऑथर हैं वो स्विम कर सकते हैं पूल के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ क्रॉल स्ट्रोक करते हुए, मतलब इस स्विमिंग पोजीशन में जिसका नाम था क्रॉल स्ट्रोक। और जब ऑथर इस तरीके से स्विम कर लेते हैं पूल में, तब वो कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर का जो काम होता है, जो कि उन्हें स्विमिंग सिखाना था, वो तो पूरा हो जाता है, पर अभी भी जो ऑथर का काम होता है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ होता है। वो सोचते हैं कि क्या जब वो अकेले होंगे पूल में तब क्या उनका ये टेरर वापस आ जाएगा। तो वो इसे भी ट्राई करते हैं। वो एक बार पूल में अकेले ही पूरे पूल की लेंथ में स्विमिंग करते हैं अप एंड डाउन, और इस टाइम पे टाइनी वेस्टिजेस, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स उस पुराने टेरर के वापस भी आते हैं ऑथर के पास। पर जब भी ऐसा होता है तब वो ऑथर टेरर से कहते हैं, मतलब जो ऑथर है वो टेरर को यहाँ पर पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एक चीज को पर्सोनिफाई करना, यानी एक पर्सन की तरह देखना। तो इसी तरीके से वो टेरर को पर्सोनिफाई करते हैं और टेरर से कहते हैं ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हियर्स टू यू, लुक एंड ऑफ I'd go for another length of the pool। तो वो टेरर से कहते हैं कि तुम मुझे डराना चाहते हो, पर देखो अब मैं एक और बार इस पूल की पूरी लेंथ को स्विम कर लूंगा। और ऐसा चलता रहा जुलाई तक, पर अभी भी ऑथर सेटिस्फाइड नहीं थे। वो अभी भी श्योर नहीं थे कि जो उनका टेरर है वो पूरी तरीके से जा चुका है या नहीं। तो इसीलिए वो इसे टेस्ट करने के लिए लेक वेंटवर्थ में जाते हैं, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। वो वहां पर ट्रिग्स आइलैंड की एक डॉक से, मतलब ट्रिग्स आइलैंड के किनारे से पानी में छलांग लगाते हैं और वहां से वो 2 माइल्स स्विम करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.2 किलोमीटर्स तक स्विम करते हैं, जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। और वो स्विम करते हैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। वो वहां पर डिफरेंट स्विमिंग पोजीशंस में भी स्विम करते हैं, जैसे कि क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। और इस पूरे टाइम में सिर्फ एक ही बार उनका जो टेरर होता है वो वापस आता है, जब वो लेक के बीच में अपने फेस को पानी के अंदर डालते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ बॉटमलेस वाटर के अलावा, क्योंकि जो लेक होती है वो काफी गहरी होती है और उन्हें बॉटमलेस वाटर के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। और उनका जो पुरानी सेंसेशन होती है, पुरानी जो फीलिंग होती है डर की, वो वापस आती है, पर बहुत ही छोटी सी स्टेट में। और जब ऐसा होता है तब जो ऑथर होते हैं वो हंसते हैं और वापस से टेरर को पर्सोनिफाई करते हुए कहते हैं वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मतलब वो टेरर से कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। और ये कहते ही वो वापस से स्विमिंग करना कंटिन्यू करने लग जाते हैं। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि अब भी उन्हें डाउट होता है कि उनका टेरर गया है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, वो वैसे ही वेस्ट की तरफ जाते हैं। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मेडोज, अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल टू मीडे ग्लेशियर एंड कैम्प्ड द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। ये सारी जगह हैं जहाँ से वो क्रॉस करते हैं और आखिर में वो एक कैंप लगाते हैं हाई मिडोज में, जो कि वॉर्म लेक के साइड में है। और अगली ही सुबह वो उस लेक में छलांग लगाते हैं और एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक स्विम करते हैं और वापस भी आते हैं स्विमिंग करते हुए। यहाँ पर वो डोंग कॉर्पोरन को कॉपी करते हैं और उन्होंने जैसे स्विम किया होता है वो वैसे ही इस लेक को पूरा स्विम करते हैं, एक शोर से दूसरे शोर तक और फिर वापस। और जब वो ऐसा कर लेते हैं तो वो काफी खुशी के मारे चिल्लाते हैं और वहां पर जो गिलबर्ट पीक होती है, मतलब जो पहाड़ होता है, उससे उसकी वॉइस एको होकर रिपीट होती है। और वो कहते हैं कि अब उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को कनकर कर लिया है, उस पर जीत हासिल कर ली है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि उनका ये जो एक्सपीरियंस होता है पहले वाटर के फियर को डेवलप करने का, फिर उसको धीरे धीरे लूज करने का, इसका काफी डीप मीनिंग है ऑथर के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि सिर्फ जिन्होंने ऐसा स्टार्क टेरर, इतना डरावना टेरर जिन्होंने फेस किया हो और उसे कॉन्कर किया हो, सिर्फ वो लोग ही इसे समझ सकते हैं, इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। और ऑथर ये भी कहते हैं कि जो डेथ है उसमें पीस है और जो डर होता है वो सिर्फ फियर ऑफ डेथ का है। यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं कि जो डेथ है वो तो आनी ही है एक दिन और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है, पर जिस बात का डर हमें होता है वो डेथ के फियर का होता है, यानी हमें सिर्फ मौत के डर से ही डर लगता है। और इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ,
यानी हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए और किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फियर है, जो डर है, वो ही ऐसी एक चीज है जिसके कारण हम अपनी लाइफ में काफी ज्यादा चीजों को मिस कर देते हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने से रह जाते हैं हम लोग। इसीलिए हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए और किसी भी चीज से नहीं डरना चाहिए। और इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं क्योंकि उन्होंने दोनों ही चीजों को एक्सपीरियंस किया है, जो कि है सेंसेशन ऑफ डाइंग और फियर ऑफ डाइंग। मतलब जो डेथ की सेंसेशन होती है वो भी ऑथर ने फील की है, और डेथ के कारण जो हमें डर होता है डेथ का, यानी जो फियर ऑफ डेथ होता है, वो भी ऑथर ने एक्सपीरियंस किया है। और इनके कारण जो ऑथर की जीने की इच्छा है, जो विल टू लिव है ऑथर की, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और आखिर में ऑथर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि अब वो बिल्कुल फ्री है, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स। ट्रेल्स का मतलब होता है किसी और को फॉलो करना, कि अब वो फ्री हैं अपने से ऊपर जो लोग हैं उन्हें फॉलो करने के लिए, क्लाइम द पीक्स, सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने सारे डर को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। अब ऑथर जो है वो बिल्कुल फ्री है अपने सारे डरों से, और वो अब ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है ये चैप्टर डीप वाटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।